हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। शीरा डिवाइन टैरो में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप सभी बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। सो माय लवली एंड ब्यूटीफुल सोल्स, आज मैं देखने जा रही हूँ आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। आप किसी भी जेंडर के हो सकते हैं, किसी भी साइन के हो सकते हैं, मैरिड अनमैरिड, कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में, सभी मेरी रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ आपके और आपके पार्टनर के बीच में देखना चाह रही हूँ कि क्या हो रहा है, क्या आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चीज़ आपको करनी है और क्या नहीं करनी। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी, फिर हम पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे एंड फिर हम देखेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं जो चीज़ देख पा रही हूँ, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है। जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन देखे हैं, बहुत कुछ फेस कर चुके हैं आप लोग। अच्छे पल, बुरे पल, सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। एज आपकी कोई सी भी हो, जेंडर आपका कोई सा भी हो, लेकिन वक्त ने आपको उम्र से पहले बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस दे दिया है। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आपने झेली है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा वरीड हुए हैं, बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस भी रहा है, ठीक है, और गुड भी रहा है। लेकिन आप यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ लगाकर अपनी लाइफ का हर चैप्टर क्लियर करते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, देख रहे हो कि कौन आपके फेवर में है, कौन आपके फेवर में नहीं है। यूनिवर्स ने बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा दी हैं, बहुत सारे लोगों के फेस सामने आ गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ आ गई हैं। इस छोटी सी जर्नी में आपने बहुत कुछ देख लिया है, ठीक है। फुल स्ट्रेंथ, फुल पावर एंड अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, स्टेप बाय स्टेप आप क्लियर कर रहे हो। लेकिन पिछला जो दुख है, पास्ट का जो दुख है, पास्ट का जो गम है, वो रहता ही है आपके मन में कहीं। उसको आप चाह के भी निकाल नहीं पा रहे हो, उसको सोच सोच कर कभी भी इमोशनल हो जाते हो। जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग, मैं ज़्यादातर 99% देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव लोग हैं। जो मेरी रीडिंग देख पा रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव पर्सन, जो चाह कर भी रिश्ता छोड़ नहीं पाते, बुरों को भी माफ़ कर देते हैं। जिन्होंने जिसने उनके साथ बुरा किया है, आपने शायद उनको भी माफ़ किया है, ठीक है। और यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया है जो आपको बहुत ज़्यादा लेसन दे रहा है, जिसके साथ में आप खुश भी हैं और जो कहीं न कहीं आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए आया है, आपकी हर बात मानने के लिए आया है। अगर ये आपकी लाइफ में पहले से ही शामिल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ऐसा बंदा, ऐसा पर्सन आने वाला है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ ब्यूटीफुल बनाएगा। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ड्रीम पार्टनर हो सकते हैं। ये कहीं न कहीं डिवाइन साइड से ब्लेस्ड रिश्ता है जो आपको अपनी इस जर्नी में मिल रहा है, इस जन्म में मिल रहा है। आप एक अच्छा पार्टनर डिज़र्व करते हैं ना, आपको एक अच्छा पार्टनर दिया जा रहा है। आपकी फैमिली में से भी कोई ऐसा पर्सन है जो आपको हमेशा टाइम टू टाइम प्रोटेक्ट करता है एंड गाइड करता है। आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें देख चुके हो, फेस कर चुके हो, तो अब आपका जो लाइफ का चैप्टर है वो ब्यूटीफुल होने वाला है, क्योंकि अब आप अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद लिख रहे हो। आप किसी को अलाउ नहीं कर रहे हो कि कोई आपकी लाइफ का चैप्टर लिखे या आपकी लाइफ के साथ खेल कर जाए। यहाँ पर आप इतने स्ट्रांग बन चुके हैं, आपको इतना स्ट्रांग बना दिया जा चुका है कि अब आप लोगों की बातों में नहीं आते। कोई आपको मैनिपुलेट करता है तो आप उनकी मैनिपुलेशन में नहीं आते। आप मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एंड पॉजिटिव नज़र आ रहे हो। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, लॉजिकल हो गए हो। आप पहले जितने ड्रीमी थे या इमोशनल थे, सेंसिटिव थे, आप अभी भी हैं, लेकिन अब उसमें प्रैक्टिकल भी हो गए हैं, लॉजिकल भी हो गए हैं, कैलकुलेटिव भी हो गए हैं। ओके, तो आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव पर्सन के तौर पर आए हो, इन अ पॉजिटिव वे, नॉट अ नेगेटिव वे। आप बहुत कहीं ना कहीं खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। अब तक आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इम्बैलेंस्ड हुई हैं
एंड आपको पता है कि हाँ, वो मेरी ही कमज़ोरी थी, मेरी ही प्रॉब्लम थी जो मैं इम्बैलेंस्ड रही या रहा। अब मुझे बैलेंस करने की ज़रूरत है। अभी भी आप कन्फ्यूज़ माइंडसेट में हो, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हो, लेकिन अब आप कहीं न कहीं अपना कन्फ्यूज़न दूर करोगे, कहीं न कहीं लाइफ़ को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। आपको लगेगा कि अब तक जो जिसने किया सो किया, अब मैं आगे किसी को अपने साथ ऐसा करने नहीं दूँगा, नहीं दूँगी, ठीक है? बहुत अच्छे से अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, बहुत अपने आप को डिसिप्लिन एंड रूटीन में लाने की कोशिश कर रहे हो। भले ही आप लाए नहीं हो, लेकिन आपकी कोशिश जारी है और आप ये कोशिश तब तक करते रहेंगे जब तक आप कंप्लीटली बैलेंस्ड में नहीं आ जाएँगे एंड कंप्लीटली अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं ले आएँगे, ठीक है? यहाँ पर मैं आपकी लाइफ में जगल बहुत देख रही हूँ, आपकी लाइफ में अप एंड डाउन बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा। चाहते ना चाहते आपको उनको फेस करना पड़ता है, चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, बहुत सारी ख्वाहिशें छोड़नी पड़ती हैं, बहुत सारा अपना मन मारना पड़ता है आपको। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं आपकी लाइफ में जो बहुत पसंद थी, बहुत अजीज़ थी आपको, लेकिन आपने छोड़ी हैं, आपको छोड़नी पड़ी अनफॉर्चुनेटली। वो आपकी लाइफ से गई हैं। सो अब आप मैनिफेस्टेशन पर ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। जो मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं वो आजकल मैनिफेस्टेशन पर बहुत बिलीव करेंगे, मैनिफेस्ट बहुत करेंगे, दुआएं बहुत मांगेंगे। आपने जो चीज़ें छोड़ी हैं, जो आपकी लाइफ से गई हैं, उनसे बेहतर की चीज़ें आपको चाहिए, उनसे ज़्यादा की चीज़ें आपको चाहिए। आप ये सोच रहे हैं कि मैंने जितना सफ़र करना था करा, जितना मैंने सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज़ करना था कर लिया, एंड अब नहीं, अब और नहीं। अब मैं और सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। मुझे जो चाहिए वो चाहिए, जो मैं डिज़र्व करती हूँ एटलीस्ट मुझे वो तो मिलना चाहिए ऊपर वाले से, ठीक है? आपके जो पार्टनर हैं, जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो आपको प्यार देने आ रहे हैं, आपका एहसास करेंगे, प्यार करेंगे, आपके साथ लॉयल रहेंगे, आपका पार्टनर लॉयल रहेगा, आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलेगा, आपके फीलिंग्स, इमोशंस समझने वाला बंदा आपको कोई यूनिवर्स भेज रहे हैं, ठीक है? ये पर्सन शायद बुली किया हुआ पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, जब बचपन से जिसको बुली किया गया है, या उस पर्सन ने खुद को अंडर एस्टिमेट किया है, या वो खुद अपनी पावर नहीं समझ पा रहा है। ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई शख्स आपकी लाइफ में आ रहा है जिसको आपको भी ग्रूम करना होगा और जिसको खुद को भी अपने आप को ग्रूम करना होगा। लेकिन हाँ, वो आपके दिल और दिमाग को शांति देगा, सुकून देगा। वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्रू लवर हो सकते हैं। वो आपकी लाइफ में या तो ऑलरेडी हैं या आने वाले हैं। मैं देख पा रही हूँ जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्शन में आएँगे वो आपके लिए बहुत बेहतर चॉइस होगा। उनसे आपकी शादी होगी या ऑलरेडी हो गई है। ये पर्सन आपको हर तरह का सैटिस्फैक्शन देने के लिए आ रहा है, बिकॉज़ यूनिवर्स आपकी जो पहले की जर्नी रही है, जो आपका पास्ट रहा है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड देना चाहते हैं, बिकॉज़ आपने बहुत ज़्यादा सब्र किया है, बहुत पेशेंट लेवल बना के रखे हैं। अब आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊँगी, अब आपको किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। आपको दिल और दिमाग खोलकर, अपनी आँखें खोलकर सामने वाले पर्सन को ऑब्ज़र्व करना है। लाइफ़ का कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जहाँ पर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करें। आपकी लाइफ़ में कितने भी क्लोज़ वन हों, लेकिन आप उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेंगे। आपको अपना पाथ खुद चूज़ करना है, सही डायरेक्शन चूज़ करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। भले ही चाहे वो कोई भी हो, ठीक है? और आपको क्या करना है, आपको लोगों को माफ़ करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको मैनिफेस्ट करते रहना है, आपको दुआ मांगते रहनी है। जिस भी धर्म में आप हैं, जिस भी धर्म को आप फॉलो करते हैं, उस पर आपकी अपनी आस्था बना कर रखनी है। ऊपर वाले से मांगना है अपने लिए सब कुछ, हर खुशी, आपको किसी और से नहीं मांगना है। दूसरी चीज़ मैं देख पा रही हूँ, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जहाँ पर भी आपको लगे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, वहाँ से आपको निकल जाना है। जो भी पर्सन लगे आपको टॉक्सिक है या आपको माइंड से रिलैक्स नहीं कर रहा है, आपको प्रॉब्लम में डाल रहा है, उस पर्सन का साथ आपको छोड़ देना है, ठीक है? उस पर्सन में, उस रिश्ते में, उस रिलेशनशिप में बंधने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, अपनी काबिलियत खुद समझो, अपने आप को खुद पहचानो, आप किस चीज़ में एबल हो, क्या चीज़ आप डिज़र्व करते हो। आपको ब्रह्मांड हर वो चीज़ देगा
जो आप डिज़र्व करते हो, बस आपको खुले दिल से उसको रिसीव करना है, उसको पाना है। और आपने ना मैं देख पा रही हूँ बहुत ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें अवॉइड कर दी हैं जिनसे आप बहुत कुछ पा सकते थे, हासिल कर सकते थे। और अब आगे आपको वो चूक नहीं करनी है, आपको कोई भी अपॉर्च्युनिटी मिस नहीं करनी है। आपने मेडिटेशन करना है, आपने लोगों को माफ़ करना है, आपने पास्ट बैगेजेस लेकर नहीं चलने हैं। पास्ट में जो भी नेगेटिव लोग थे या अभी भी आपको लगता है जहाँ से दिल का सुकून नहीं है, वहाँ पे बातें कम कर देनी है। अपने साथ ज़्यादा बैठना है, खुद के साथ, तन्हाई में खुद को फ़ील करना है, खुद से बातें करनी है, खुद से क्वेश्चन एंड खुद से आंसर करने हैं। आपको अपने लाइफ़ का गोल सेट करना है एंड उस गोल को अचीव करने के लिए दिल और जान लगाना है। दुनिया की चीज़ों में भी आपको रहना है, लेकिन आपको ऊपर की चीज़ें भी बनानी है। आप जब दूसरों की हेल्प करेंगे, दूसरों को चैरिटी करेंगे, दूसरों के लिए मददगार साबित होंगे, तभी आप ऊपर के अपने चीज़ें इकट्ठा कर पाएँगे, ठीक है? क्योंकि हमें पूरी लाइफ़ दुनिया में नहीं रहना, हमें ये छोड़कर जाना है। तो यूनिवर्स कहीं न कहीं कह रहे हैं कि अपने कर्म इतने अच्छे करो, इतने कर्म करो, इतने कर्म करो कि उसका रिज़ल्ट आपको यहाँ पर भी मिले और ऊपर भी मिले। तो आपको बहुत पॉज़िटिव रहना है, लोगों को माफ़ करना है। अ, बिल्कुल पीठ पीछे किसी की बात नहीं करनी है ना। आप अगर आप कर सकें, अगर पॉसिबल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको चैरिटी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको दान पुण्य करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको हेल्प करनी है। जो भी आपको नेक सलाह दे, अच्छी सलाह दे, उसको आपको गिफ्ट देना है, कोई रिवॉर्ड देना है, ठीक है? उससे यूनिवर्स आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। आप कहीं न कहीं हेल्पफुल बनें। आप फिज़िकली, फाइनेंशियली जैसे भी आप हेल्प कर सकें, आप हेल्प करें। तो ये आपको करना है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आपके लिए कलर की बात करूँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास एक वाइट चीज़ कैरी करके रखें, वाइट या पिंक। अम, जि अब वो हैंकी हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आपका वॉलेट हो सकता है, आपकी शर्ट हो सकती है, आपका स्कार्फ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ब्रेसलेट हो सकता है, रिंग हो सकते हैं, कुछ भी वाइट या पिंक कॉम्बिनेशन का, या वाइट या पिंक अलग-अलग भी, सिंगल-सिंगल भी अगर लें, तो हमेशा से आपको वो कैरी करनी है। वहाँ पे आपको एक पॉज़िटिव ऊर्जा मिलेगी, वहाँ पे एक पॉज़िटिविटी का एहसास रहेगा, शांति और सुकून का एहसास रहेगा, ठीक है? आपको बैलेंस्ड रखना है, अपनी डाइट बैलेंस्ड रखनी है और अपना आपको मेंटेन रखना है, हर वे में मेंटेन रखना है। सो जो पर्सन यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं, आपको कहीं न कहीं उनको भी ट्रैक पर लाना है। अगर वो डिसट्रैक होंगे तो अपनी लफ्ज़ों के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू उनको कन्विंस करना है, उनको सही राह पर लाना है, उनको लाइफ़ का गोल बताना है कि मेरी लाइफ़ का गोल ये है, अपनी लाइफ़ का भी गोल सेट करो। ठीक है? जो भी पार्टनर आपके पास आ रहा है, वो बहुत नेक दिल इंसान आपके पास आ रहा है, अच्छा पॉज़िटिव इंसान आ रहा है, लेकिन दुनिया के बहकावे में आ सकता है, आपको उसको रोकना होगा, ठीक है? अपने पार्टनर के साथ बॉन्ड बनाकर चलना है, अपने पार्टनर को माफ़ करना है, अपने पार्टनर की बात को समझना है, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी है आपने। आपकी चीज़ें ऑटोमैटिकली बहुत बेहतर होने वाली हैं। कार्ड मेरे पास बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव हैं। ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करने वाले हो, 110% आप अप्लाई करोगे। बाद में कभी आप जाकर मेरी ये रीडिंग देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, तब हमने ये रीडिंग देखी थी और अब हमारी लाइफ़ में ऐसा-ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि आपकी लाइफ़ की जर्नी जो है, वो बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है और आपका फ्यूचर कहीं न कहीं बहुत अच्छा होने वाला है। आप खुद कंपेयर करेंगे अपनी लाइफ़ को अपने पास्ट से और अपने फ्यूचर से, तो आपको खुद को लगेगा हाँ, हम पहले क्या थे और अब हम क्या हो गए। क्योंकि यूनिवर्स आपको बदल रहे हैं, यूनिवर्स आपको लग्ज़री लाइफ़ दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको एक अच्छा पार्टनर दे रहे हैं, यूनिवर्स आपकी लाइफ़ बेहतर बना रहे हैं, इनफैक्ट आपकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ तब जब आप चीज़ों को बैलेंस्ड कर लेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और डिसिप्लिन में रहेंगे। एंड जो मैंने बोला, चैरिटी, जितना हो सके आप चैरिटी करें और मदद करें, हेल्पफुल बनें, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए बेहतर होने वाली हैं, ठीक है?
सो या इसी टाइप की रीडिंग देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। रीडिंग कैसा लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय।